नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए ईपीएफओ की तरफ से एक बेहतरीन गजब का अपडेट की जानकारी लेकर। जी हां दोस्तों, अभी इस वक्त अगर आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाते हैं तो होम पेज पर आपको यहां पर एक नए तरह का नोटिस देखने को मिलेगा। यहां पर नोटिफिकेशन में देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस अबाउट ईडीएलआई, क्लिक हियर टू रीड। और अगर आप इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है ईडीएलआई स्कीम के बारे में। दोस्तों, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसे बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज, ईडीएलआई स्कीम होता क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट या तो फिर अनएग्जेम्प्टेड किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत काम करते हो, यानी कि आपका अगर पीएफ जमा हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आपको फ्री में एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिलती है जिसका नाम है ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसके तहत क्या होता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी पीएफ मेंबर की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, फैमिली मेंबर को कुछ नगद राशि दी जाती है। तो इस जीवन बीमा पॉलिसी के तहत जो है इस तरीके से लाभ दिया जाता है नॉमिनी को, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो यहां पर दोस्तों इसमें कुछ बेनिफिट्स को इंक्रीज कर दिया गया है और खास तौर पर इस कोरोना वायरस को देखते हुए। तो ईपीएफओ ने इसमें इसी के बारे में बताया है। सबसे पहला चीज, ईडीएलआई स्कीम के तहत मिनिमम 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है बेनिफिट अमाउंट को। पहले ये 2 लाख रुपए था और अब जो है इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसे 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसे और भी आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जो है 2.5 लाख रुपए ही कर दिया गया है मिनिमम बेनिफिट अमाउंट को। दूसरा बेनिफिट यहां पर इंक्रीज किया गया है, इसके तहत मिलने वाले मैक्सिमम बेनिफिट अमाउंट को जो पहले 6 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों, पहले क्या होता था, खुदा न खास्ता अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है और उसके पहले उसे किसी एक कंपनी में 12 महीने की नौकरी होनी चाहिए, तब जाकर उसके फैमिली मेंबर को, नॉमिनी को, उसको जो है ईडीएलआई स्कीम का लाभ मिलता था, बेनिफिट मिल पाता था, जो कि मैंडेटरी था। तो अब इसे हटा दिया गया है, ईपीएफओ की तरफ से इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। यानी कि अब जरूरी नहीं है किसी एक कंपनी में लगातार 12 महीने की सर्विस। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, यह लाभ उन लोगों को भी प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 12 महीने से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अपनी योजना, सदस्यता और रोजगार को बनाए रखा है। यानी कि मृत्यु से पहले अलग अलग जगह नौकरी की अगर सर्विस को जोड़ते हुए 12 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो पर भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जबकि पहले इसका बेनिफिट तभी मिलता था जब मृतक कर्मचारी मृत्यु से पहले 12 महीने एक ही कंपनी स्थापना में कार्यरत होता था। और इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में एक डाउट थी कि अगर कोरोना वायरस को देखते हुए, इस कोरोना वायरस की वजह से किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो क्या उसके नॉमिनी को, फैमिली मेंबर को ये जो मिनिमम 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 7 लाख रुपए की ईडीएलआई स्कीम के तहत बेनिफिट है वो मिलेगी या तो फिर नहीं। तो यहां पर दोस्तों ईपीएफओ ने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर किसी पीएफ मेंबर की कोरोना वायरस की वजह से भी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, फैमिली मेंबर को ईडीएलआई स्कीम के तहत बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज बताई है ईपीएफओ ने, और खास करके ऐसे सिचुएशन में, और ईपीएफओ ने इस स्कीम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट को इंक्रीज कर दिया है। इसमें से जो सबसे बढ़िया लगा मुझे, जो 12 महीने मैंडेटरी रहता था, कंपलसरी रहता था किसी एक कंपनी में लगातार सर्विस को, उसे हटा दिया है। अब अलग अलग जगह नौकरी भी अगर है तो पर भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी, अच्छी लगी। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होती कि मिनिमम और मैक्सिमम बेनिफिट अमाउंट से क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, ईडीएलआई स्कीम के तहत जो बेनिफिट मिलता है वो एक कैलकुलेशन मेथड के तहत मिलता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मेथड के तहत कितनी भी राशि आए, कितनी भी अमाउंट बने, चाहे 50,000 बने, 1 लाख रुपए बने, मिनिमम अमाउंट का मतलब यह है कि 2.5 लाख रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं।
तो देखिए मिनिमम 2.5 लाख रुपए मतलब यही है कि अमाउंट कैलकुलेशन के मेथड पे कितना भी निकल कर आए 2.5 लाख रुपए मिलना तय है। और मैक्सिमम 7 लाख रुपए यानी कि किसी की 7 लाख रुपए से ज्यादा भी हो जाती है अमाउंट तो भी उसको मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक ही मिलेगी। तो दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया जानकारी बताई गई है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर इस नोटिफिकेशन के जरिए। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया जो भी जैसा भी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।